हमारे चैनल बायोवैदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ डाइट की। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या डायबिटीज़ के मरीज़ सूजी खा सकते हैं या नहीं, और डायबिटीज़ में सूजी खाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किन लोगों को सूजी खाने का नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप डायबिटीज़ में सूजी खाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ के मरीजों को अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत हमेशा से ही होती है, और उन्हें ये सलाह दी जाती है कि आप शर्करा यानी शुगर और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार ना लें। यानी शुगर और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही ऐसे फूड आइटम हैं जो हमारी ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो ऐसे में जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके मन में ये सवाल निश्चित रूप से आता है कि क्या डायबिटीज़ में सूजी का सेवन फ़ायदेमंद है। तो इसी के बारे में आज हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। और सबसे पहले आप समझिए कि सूजी को ड्यूरम गेहूं से तैयार किया जाता है, और ऐसे में ये एक फाइबर का अच्छा सोर्स है क्योंकि इस गेहूं में फाइबर ज़्यादा है। और फाइबर युक्त आहार डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। और एक बात और ख़ास बात है कि सूजी खाने से वज़न को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो इस वजह से सूजी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए और दिल के मरीजों के लिए, दोनों के लिए एक बेस्ट आहार हो सकता है। आप समझिए कि सूजी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ड्यूरम गेहूं यानी जिस गेहूं से इस सूजी को तैयार किया जाता है, उसकी सरफेस खुरदुरी और सख्त होती है, और इसमें कई तरह के मिनरल्स और फाइबर्स अधिक मात्रा में होते हैं। इसके अलावा सूजी में ऐसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए असरदार है। आपको ये भी समझना चाहिए कि ड्यूरम गेहूं में फोलेट की मात्रा अधिक होती है, जो एनीमिया के लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। यानी अगर किसी में खून की कमी है तो उसे सूजी का सेवन करना चाहिए, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है सूजी का वो 66 है, जबकि ग्लाइसेमिक लोड 14.7 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ के आधार पर यह कहा जाता है कि डायबिटीज़ के मरीज सूजी खा सकते हैं, लेकिन बस कोशिश करनी है कि जब भी खाएं तो सीमित मात्रा में खाएं। मैं आपको बताऊं कि सूजी खाने का बेस्ट तरीका यह है कि आप इसका उपमा या फिर रवा डोसा बना करके खाइए, क्योंकि ऐसे में आप इसमें कई सारी हरी सब्जियां मिला करके खा सकते हैं और ये इससे और पोषक बन जाएगा। फिर जान लेते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सूजी किस प्रकार फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको बताऊं कि सूजी खाने से शरीर के बढ़ते वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है, और आप ये भी समझिए कि सूजी आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने की ताकत रखती है। यानी इसके पास कुछ ऐसे केमिकल हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। इसके साथ साथ सूजी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और शरीर के पूरे डेवलपमेंट में सहायता करती है। और मैंने पहले ही बताया कि अगर आप रेगुलर सूजी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खून की मात्रा सही बनी रहती है और ऑक्सीजन का लेवल भी बेहतर रहता है। तो अब समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ में आप सूजी का सेवन किस किस रूप में कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप सूजी की इडली बनाइए। इडली सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, और इसकी खास बात यह है कि आप इसमें अन्य सब्जियों को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उत्तपम बनाइए। सूजी का उत्तपम बेहद फ़ायदेमंद होता है। आप नमकीन उत्तपम बनाइए, इसमें भी बहुत सारी सब्जियों को ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा एक स्वादिष्ट और हेल्दी ऑप्शन ये भी है कि आप सूजी का ढोकला बनाइए। ढोकला बनाने की रेसिपी आपको यूट्यूब से कहीं से भी मिल जाएगी, तो इसे भी ट्राई किया जा सकता है। और फिर एक और सबसे प्रचलित और सबसे आसान तरीका है कि आप रोज़ाना सुबह नाश्ते में सूजी का चीला बना करके खाइए। इसमें धनिया और करी पत्ता जरूर डाल दीजिए, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में सहायक होगा। तो अब जान लेते हैं कि डायबिटीज़ में सूजी का सेवन कब नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि वैसे तो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सूजी एक हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको ग्लूटेन की एलर्जी है, यानी आपको ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता, तो फिर आपको सूजी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं तो इससे आपको कब्ज, पेट में दर्द और सूजन की शिकायत हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।